मुंबई की वो रात बहुत भयानक थी। जुलाई का महीना था और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया था। सड़कों पर पानी भर गया था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और शहर की चकाचौंध भी इस अंधेरी रात में कहीं खो सी गई थी। उसी सड़क के किनारे एक फुटपाथ पर 10 साल का एक लड़का बैठा था। उसका नाम रघु था। उसके पास न कोई छाता था, न सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना। उसके कपड़े भीग चुके थे और ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। वो अपने घुटनों को मोड़कर बैठा था और फूट फूट कर रो रहा था। रघु के पास इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। तब से वह अकेला था। वो कभी किसी ढाबे पर बर्तन धो लेता, कभी किसी दुकान पर सामान उठाने में मदद कर देता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट पालता। लेकिन आज तो बारिश इतनी तेज थी कि कोई दुकान भी नहीं खुली थी। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था और अब यह बारिश उसे और तड़पा रही थी। अम्मा, पापा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रघु फुसफुसाया। उसके आंसू बारिश के पानी में घुलकर बह रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ एक शानदार कार धीरे धीरे आ रही थी। उस कार में 15 साल की आरोही बैठी थी, जो इस शहर के एक जाने माने उद्योगपति की बेटी थी। आरोही के पास वह सब कुछ था जो एक लड़की चाह सकती थी। बंगला, गाड़ियां, महंगे कपड़े। लेकिन आज वह किसी और वजह से उदास थी। उसके पिता ने उसकी पॉकेट मनी काट दी थी क्योंकि उसने एक महंगी घड़ी खरीद ली थी, बिना पूछे। कितने बेरहम हैं मेरे पिता, आरोही ने गुस्से में अपने ड्राइवर से कहा। मुझे 50,000 की घड़ी भी नहीं लेने दे सकते। ड्राइवर ने पीछे देखकर कहा, बिटिया, आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि आप पैसे की कद्र करना सीखें। लेकिन आरोही ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी नजर तभी सड़क किनारे बैठे उस भीगे हुए लड़के पर पड़ी। रघु अब पूरी तरह भीग चुका था और उसके शरीर से कांप रहा था। रुको, गाड़ी रोको, आरोही चीखी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। आरोही बाहर निकली। उसके महंगे जूते पानी में भीग गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह सीधे रघु के पास गई। अरे, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? आरोही ने पूछा। रघु ने अपनी गीली आंखें उठाई। उसने सामने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो महंगे कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, रघु ने कांपती आवाज में कहा। आरोही ने एक पल उसे देखा। उसने उसकी हालत देखी, पतला शरीर, फटे कपड़े, नंगे पांव। और अचानक उसे अपनी उस घड़ी की याद आई जिसके लिए वह इतना गुस्सा कर रही थी। उसे शर्म आई। चलो, मेरे घर चलो, आरोही ने कहा। रघु को यकीन नहीं हुआ। क्या क्या मैं सच में आपके साथ चल सकता हूं? बिल्कुल, तुम भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। चलो, मेरे पापा को कोई ऐतराज नहीं होगा, आरोही ने हाथ बढ़ाया। रघु ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा। आरोही उसे गाड़ी तक ले गई। ड्राइवर ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। रघु पहली बार इतनी शानदार गाड़ी में बैठा था। वह असहज महसूस कर रहा था, लेकिन आरोही ने उसे सीट पर बैठाया और अपना शॉल उसे ओढ़ा दिया। गाड़ी मलाबार हिल्स के एक विशाल बंगले में रुकी। रघु ने बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा घर उसने कभी नहीं देखा था। आरोही ने उसे अंदर ले जाकर गर्म कपड़े दिए और नहाने को कहा। जब रघु नहाकर बाहर आया तो आरोही के पिता श्री अग्रवाल वहां खड़े थे। वह एक सख्त लेकिन नेक दिल इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर रघु की ओर। पापा, मैं इसे सड़क पर अकेला छोड़ नहीं सकती थी, आरोही ने कहा। श्री अग्रवाल कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए। तुमने सही किया बेटा। आओ बच्चे, खाना खा लो। रघु ने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। उसकी आंखों में आंसू थे। खाना खाने के बाद आरोही उसे अपने कमरे में ले गई और उससे बातें करने लगी। रघु ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसके माता पिता मर गए, कैसे वह सड़कों पर भटकता रहा, कैसे उसने कभी स्कूल नहीं जाना पाया। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैं 50,000 की घड़ी के लिए रो रही थी,
और यह लड़का रोटी के लिए तरस रहा है। उस रात आरोही की नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि वह रघु की कैसे मदद कर सकती है। सुबह होते ही वह अपने पिता के पास गई। पापा, मैं रघु की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहती हूं, उसने कहा। श्री अग्रवाल हैरान रह गए। तुम? लेकिन तुम तो हमेशा अपने लिए ही सोचती थी। पापा, इस लड़के ने मुझे सिखाया कि असली खुशी पाने में नहीं, बांटने में है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? श्री अग्रवाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। बिल्कुल, हम रघु को न केवल पढ़ाएंगे बल्कि उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। रघु को उसी स्कूल में दाखिला दिलाया गया जहां आरोही पढ़ती थी। पहले दिन रघु बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे सड़क का बच्चा कहकर पुकारेंगे। लेकिन आरोही ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरे भाई हो और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। समय बीतता गया। रघु ने बहुत मेहनत की। वो जानता था कि यह उसके जीवन का एकमात्र मौका है। वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, स्कूल में सबसे आगे बैठता और शाम को आरोही के साथ मिलकर होमवर्क करता। आरोही और रघु में गहरी दोस्ती हो गई। वे साथ में खाते, साथ में पढ़ते, साथ में घूमने जाते। आरोही ने रघु को वह सब सिखाया जो वह जानती थी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर। और रघु ने आरोही को वह सब सिखाया जो वह जानता था, जिंदगी की असली कीमत, छोटी छोटी चीजों में खुश रहना, दूसरों की मदद करना। एक दिन आरोही ने रघु से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रघु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, डॉक्टर। मैं उन गरीब बच्चों का इलाज करना चाहता हूं जिनके पास पैसे नहीं हैं। आरोही मुस्कुराई, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर एक अस्पताल खोलेंगे गरीबों के लिए। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। एक दिन स्कूल में कुछ लड़कों ने रघु को घेर लिया। उनमें से एक, करण, जो एक अमीर व्यापारी का बेटा था, बोला, अरे सड़क के कीड़े, तू यहां क्या कर रहा है? तेरी औकात नहीं है इस स्कूल में पढ़ने की। रघु ने शांति से जवाब दिया, मैं यहां पढ़ने आया हूं, लड़ने नहीं। करण को उसका शांत जवाब और गुस्सा दिला गया। उसने रघु को धक्का दे दिया। रघु गिर गया। तभी आरोही वहां आ गई। उसने देखा कि करण रघु को मार रहा है। करण, क्या कर रहे हो? आरोही चीखी। करण मुस्कुराया, तेरे इस नए दोस्त को सबक सिखा रहा हूं। सड़क के बच्चों को हमारे स्कूल में नहीं आना चाहिए। आरोही की आंखों में आग थी। उसने करण को थप्पड़ मार दिया। सुनो, रघु मेरा भाई है और अगर तुमने उसे कुछ कहा तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। करण हैरान रह गया। वो कभी नहीं सोच सकता था कि आरोही उसके खिलाफ जाएगी। वो वहां से चला गया, लेकिन उसकी नफरत और बढ़ गई। उस दिन के बाद करण ने रघु को और परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसकी किताबें फेंक देता, उसका लंच छुपा देता, उसे बेघर कहकर पुकारता। लेकिन रघु ने कभी शिकायत नहीं की। वो चुपचाप सब सहता रहा और पढ़ाई पर ध्यान देता रहा। एक दिन रघु की टीचर ने उसे बुलाया। रघु, तुम्हारी पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन तुम उदास क्यों रहते हो? रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। टीचर ने उसे गले लगा लिया। बेटा, जीवन में संघर्ष बहुत होते हैं, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम बहुत होशियार हो और तुम में बहुत पोटेंशियल है। उस दिन रघु ने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। वो सबको दिखा देगा कि एक बेघर लड़का भी कुछ बन सकता है। सालों बीत गए। रघु ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। पूरे स्कूल में उसका नाम हुआ। करण को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रघु के पास आया और बोला, रघु, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे जलता था क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा होशियार थे और तुमने इतने संघर्षों के बाद भी हार नहीं मानी। रघु ने उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं करण, हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। रघु को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। आरोही ने भी पढ़ाई जारी रखी और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। दोनों ने साथ में एक सपना देखा, एक अस्पताल खोलने का, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो। श्री अग्रवाल ने उनके सपने को साकार करने में मदद की। उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बेच दी और उस पैसे से अस्पताल की नींव रखी। आज वो दिन था जब रघु और आरोही का अस्पताल खुल रहा था।
रघु आरोही चैरिटेबल हॉस्पिटल, यह नाम दोनों ने मिलकर रखा था। उद्घाटन समारोह में हजारों लोग आए। वही लड़का जो कभी सड़कों पर भटकता था, आज डॉक्टर बन चुका था और अपना अस्पताल खोल रहा था। रघु ने मंच से कहा, आज मैं यहां खड़ा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़की ने बारिश की रात में मुझे अपने घर जाने का न्योता दिया था। उस लड़की ने मुझे सिर्फ खाना और कपड़े नहीं दिए, बल्कि मुझे प्यार, सम्मान और एक परिवार दिया। उसने मुझे सिखाया कि असली इंसानियत क्या होती है। आरोही ने भी कुछ कहा, रघु ने मुझे सिखाया कि जीवन में असली खुशी पैसे से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलती है। आज हम दोनों ने मिलकर यह अस्पताल खोला है ताकि कोई भी गरीब बच्चा इलाज के अभाव में न मरे। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत निकली। वह रघु के पास आई और बोली, बेटा, मैं तुम्हारी मां को जानती थी। वो हमेशा कहती थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बूढ़ी औरत के पैर छुए। मां, पापा, आज मैंने आपका सपना पूरा किया। अस्पताल के उद्घाटन के बाद पहला मरीज आया। एक छोटा बच्चा जो सड़क पर रहता था और उसे तेज बुखार था। रघु ने खुद उसका इलाज किया और उसे मुफ्त दवा दी। उस बच्चे ने जाते जाते पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं भी एक दिन आपकी तरह बन सकता हूं? रघु ने उसे गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम में हिम्मत है और सपना है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आरोही ने उस रात रघु को सिर्फ इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वह दयालु थी, बल्कि इसलिए कि उसने उसमें एक इंसान देखा, न कि एक बेघर लड़का। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक पहुंचती रहे।